ये रोज रोज एक कान की मशीन निकाल कर कहाँ जाती हूँ? आज तो मैं देख कर ही रहूँगा। मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं देख तो सकता ना। अरे ऋषभ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? अरे यार इतनी रात हो रही है, भला इतनी रात को कौन देखेगा मुझे। अच्छा तुम ये बताओ, लोकेश को शक तो नहीं हुआ कि तुम मुझसे मिलने आई हो? नहीं यार, वो तो घोड़े बेच के सो रहा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पीठ पीछे चल के आ रहा है। अच्छा सब छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। रुचि, रुचि, अरे लोकेश, ये तो लोकेश के भाई है ना? तुम तो कह रही थी वो सो रहा है। रुचि देखो, मुझे पता है तुम छत पर हो। अरे यार, जब मैं उठी थी तब तो वो सो रहा था, अब पता नहीं ये कैसे उठ गया। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन रुचि उसने हमें देख लिया तो? अरे अगर उसने हमें देख लिया ना तो वो तो हमें जान से ही मार डालेगा। तुम जाओ ना यहाँ से। लेकिन रुचि तुम? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास 100 बहाने हैं, मैं कोई भी बहाना बना लूंगी, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। चित, रुचि, कौन था यहाँ पर? तुम किससे बात कर रही थी? रुचि, रुचि। अरे लोकेश, मैं यहाँ कैसे आ गई? और लोकेश, तुम इतनी रात को मुझे छत पर क्यों लेके आई हो? मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया, तुम पहले से यहाँ थी। अब चुपचाप मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पे किससे बात कर रही थी? ओह शिट, लगता है मैं फिर से नींद में चलकर यहाँ आ गई। क्या? नींद में चल के आ गई? मतलब तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है क्या? अरे वो ना, मुझे कभी कभी ऐसा होता है और मैं खुद से ही अपने आप बड़बड़ाने लगती हूँ। अब तुम ये छोड़ो ना, चलो मुझे नींद आ रही है, नीचे चलो। रुचि तुम्हें पता है हम पूरी रात बिना किसी डर के मिल सकते हैं, और आज हमें कोई देखने वाला भी नहीं है। और हाँ, जो तुमने आइडिया दिया था ना मुझे दूध में नींद की दवा मिलाकर देने का, वो काम कर गया। अब ना मैं इसको रोज दिया करूंगी नींद की दवा। हाँ लेकिन ध्यान रखना, वो यार दूध में नहीं मिला कर देनी है उससे दवा। हाँ हाँ। जी यार, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? कम से कम ऐसे चोरी चुपके मिलना तो नहीं पड़ेगा। अरे यार, चाहती तो मैं भी यही हूँ, बस एक बार कैसे भी करके मेरे उस बहरे पति की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए ना, उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? लोकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम तो सो रहे थे ना, फिर उठ कैसे गए? अच्छा, उठ कैसे गया? क्योंकि मैंने वो दूध ही नहीं पिया था जिसमें तुमने वो नींद की दवाई मिलाई थी। लोकेश, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ हाँ, मुझे सब पता चल गया, मैंने सब देख और सुन लिया सब। लेकिन कैसे? अच्छा, कैसे? तो सुनो, मेरी ना कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए ना मैं आज डॉक्टर के पास गया था। देखिए लोकेश जी, बात तो ये है कि हमने आपके जो भी टेस्ट करवाए थे उन रिपोर्ट्स में साफ साफ ये आया है कि आपकी बॉडी में नींद की हैवी डोजेज है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो नींद की दवा कभी लेता ही नहीं हूँ, और ना मैंने पहले कभी नींद की दवा खाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। लोकेश जी, ये तो तय है कि आपकी बॉडी में नींद की डोजेज हैं। हो सकता है ये दवा आपको कोई और दे रहा हो। उसके बाद ना मुझे तुम पर शक हुआ कि हो ना हो मेरे खाने या पीने की चीज़ों में तुमने नींद की दवा मिलाई होगी। बस इसीलिए आज मैंने दूध ही नहीं पिया।
लोकेश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। वो मैं ना बहक गई थी। क्या क्या कहा तुमने? मैं बहक गई थी? अरे शादीशुदा लेडीज होकर किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चला रही हो और कह रही हो मैं बहक गई थी? अरे तुम्हारी जैसी औरत को ना धक्के मार कर घर से निकाल देना चाहिए। लोकेश प्लीज़ मुझे एक और आखिरी मौका दे दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे तुझ जैसी औरत ना धोखा दे सकती है और तुझ जैसी औरत को कोई चांस नहीं मिलेगा। और तू सारे तू क्या देगा खड़े खड़े? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मारो ऋषभ इसे, और मारो इस बहरे को, और मारो। आप ठीक तो है ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। और सर आप नहीं आते ना तो ये मुझे जान से मार डालता। साले तुझे आशिकी का बहुत भूत सवार है ना। तेरी आशिकी का भूत तो मैं ढीला करूँगा। नंगे बहरे इंसान के घर को उजाड़ता है तो ये तो मैं थाने में ले जाके बताऊँ।